गुड आफ्टरनून एवरीवन और गुड इवनिंग। सो आज भी हम पढ़ेंगे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस। देखते हैं क्या है उसमें। जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट, मैंने बताया था कि परसेंटेज क्या होता है और हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज उसी तरह का क्वेश्चंस करेंगे। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि ये परसेंटेज में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज का यदि परसेंटेज निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं उसमें 100 से भागा, ठीक है। और सॉरी, ये आपको पता होगा और मैंने जो क्वेश्चंस कराया था होपफुली आपने वो किया भी होगा, ठीक है। तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला था कि किसी संख्या को परसेंटेज में बदलना है 0.01% का मान क्या होगा, तो हम क्या करते थे। जैसे लास्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं, मैं बोलता था 0.01% का वैल्यू कितना होगा। तो इसका हम क्या करते थे, पहले हम 0.01। अब आप बताइए परसेंटेज होता था तो हम क्या करते थे, परसेंटेज होता था तो हम क्या करते थे, डिवाइडेड बाई 100 कर देते थे। अब ये देखो यहां से भी 100 हटाओगे तो कितना, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ पे 2 अंक आ जाएगा। मतलब कितना हो गया ये 1 डिवाइडेड बाई 1, 1 2 3 4 यानी 10,000। अब एक में 10,000 से भागा दोगे तो कैसे करना, वो डेसिमल में जाता है। तो क्या होता है, जितना जीरो है पहले हम डेसिमल लिख देते हैं, पहले डेसिमल लिख देते हैं, उसके बाद उतना अंक आना चाहिए। तो डेसिमल के बाद तो एक ही अंक है, तो क्या करें हम 3 और जीरो डाल देंगे 1। और यहाँ पे कुछ नहीं है, अच्छा लिखने के लिए हम क्या करते हैं 0। तो आंसर क्या होगा 0.0001, ठीक है। यही हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। अब इसमें हम आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनाना है, ठीक है। फटाफट आज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 20 मीटर होगा। क्वेश्चन है 20 किलोमीटर का कितना परसेंट 20 मीटर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी तुलना होता है, परसेंटेज भी क्या है, एक तरह से कंपैरिजन है। मेरा नंबर आपके नंबर का कितना परसेंट है, तो जब भी तुलना होता है तो अपने बराबरी में होता है, ठीक है। तो पहले चीज तो हमें यह समझना पड़ेगा कि यहां पे 20 किलोमीटर है, ठीक है, और पूछ रहा है कि 20 किलोमीटर का कितना परसेंट 20 मीटर होगा। तो ये तो भाई अनफेयर हो गया। हमें क्या करना पड़ेगा, या तो दोनों को किलोमीटर में रखना पड़ेगा या तो फिर दोनों को मीटर में रखना पड़ेगा। पहला चीज ध्यान रखना, परसेंटेज का क्वेश्चन जहां भी आएगा तो हमें मेक श्योर करना होगा कि जो दोनों वैल्यू है वो एक ही यूनिट में हो, ठीक है। वो हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे समझ लेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं 20 किलोमीटर में क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो 20 किलोमीटर में कितना 1000 मीटर होगा, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। तो 20 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 20 गुने 1000 मीटर, ये कितना हो जाएगा 20,000 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को हम कैसे और कह सकते हैं कि 20,000 मीटर का कितना परसेंट 20 मीटर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देख रहे हो ना, ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में हो गया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जब भी पूछता है कितना परसेंट, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, x को फोन लगाते हैं, वही हमारा मदद करता है ऐसे सिचुएशन में। तो हम क्या करेंगे, x को फोन लगाएंगे, बोलेंगे आ जाओ, वो x आ गया। तो हम कैसे करते हैं, माना x%, माना जो पूछ रहा है वही मान लेना है। क्या पूछ रहा है, 2000 मीटर का कितना परसेंट 20 मीटर x होगा। तो हम मान लेंगे, माना 20 मीटर x% होगा 20,000 मीटर के।
ठीक है, ये मान सकते हैं। यही पूछा था कि 20,000 मीटर का कितना परसेंट 20 मीटर होगा, तो मैंने मान लिया माना 20 मीटर x% होगा। यही पूछा था ना कि ये जो है कितना प्रतिशत है इसका, तो मैंने वही लिखा है 20 मीटर कितना प्रतिशत, तो x% होगा किसका, इसका। ठीक है, तो अब देखिए हम कह रहे हैं कि ये जो 20 मीटर है ना वो क्या है, इसका x% है। किसका x% है, 20,000 का, तो हम निकाल लेते हैं ना 20,000 का x%, तो 20,000 x% होगा इसका, यानी 20,000 का x%, तो 20,000 गुने x% है, तो x% परसेंटेज तो क्या करते हैं डिवाइडेड में 100। अब हम कह रहे हैं कि x% जब इसका निकालोगे तो वो कितना होगा, 20 मीटर। यही तो हमने माना है कि 20 मीटर क्या है, x% है इसका। ठीक है, तो ये बराबर किसका वैल्यू हो जाएगा, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा ये इक्वेशन कैसे बन रहा है। क्वेश्चन पूछा है 20,000 मीटर का कितना परसेंट 20 मीटर हो, कितना परसेंट, इसका कितना परसेंट। ठीक है, यदि ये आपको लाइन नहीं समझ आ रहा तो हम इसको और अच्छे से लिख सकते हैं। रुक जाओ, कह रहा है 20,000 मीटर का कितना परसेंट x होगा, तो हम ऐसे लिख देंगे 20,000 का x% 20 मीटर होगा। ये और सिंपल हो गया ना। पूछता था 20,000 का कितना परसेंट, मैंने बोल दिया 20,000 का x%। ठीक है, 20,000 का x% क्या होगा, 20 मीटर होगा। ठीक है, तो 20,000 का x% का मींस गुना ही होता है, तो 20,000 गुने x/100, और कह रहे हैं कि 20,000 का x% होगा वो किसके बराबर होगा, 20 मीटर। यही तो कह रहे हैं हम, 20,000 का x% क्या होगा, 20 मीटर होगा, तो बराबर में 20 लिख दिया। अब सॉल्व करो, 1020 तो ये कितना हो गया, 200 गुने x बराबर 20। ठीक है, अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब भी x का वैल्यू निकालना होता तो क्या कहता है, x मदद तो तुम्हारी करता है, जब भी प्रॉब्लम में आते हो x को बुलाते हो, बट x क्या करता है, जब उसको अपना वैल्यू चाहिए तो बोलता है सब मेरे से साइड हो जाओ। x के साथ क्या है, 200 है, इसको हटा देगा, तो इधर 200 है तो इसको बेचारे को उधर जाना पड़ेगा, तो उधर जाएगा तो क्या करेगा, इसकी इधर गुना में तो बोलेगा तुम मेरे साथ आ रहे हो, तो नीचे आपको भागा में जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 20/200। वेरी नाइस, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बच गया, 2/20। ये कितना बराबर कट गया, 10। ये कितना हो गया, 1/10। तो x का वैल्यू कितना हो गया, आप बताइए, x का वैल्यू कितना हो गया, 0.1%। एक है नीचे 10 है, तो 1 0 है, तो एक अंक के बाद 0 आ जाएगा ना, 0.1%। ठीक है, ये समझ में आया सबको कैसे बना। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान में रख के चलना है कि कैसे सोचना है। आप सोचिएगा, 2-3 चीज़ ही हैं इसमें समझने का। एक तो है कि जब भी परसेंटेज पूछेगा तो हम क्या करेंगे कि हम सेम उसमें सेम यूनिट में हम वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अब मैं कहूँ कि क्वेश्चन है 13/25 का प्रतिशत रूप होगा, का प्रतिशत रूप होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, A 10%, B दिया हुआ है 1%, C दिया हुआ है 0.1% और D दिया हुआ है 20%। अब बताइए ये सब क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। जब भी कोई भिन्न होगा और उसको प्रतिशत में बदलना होगा तो हम क्या करते हैं, नहीं ये ऑप्शन नहीं है, मैंने ऑप्शन किसी दूसरे का लिख दिया। 13%, 24%, 25% और 52%। ठीक है, तो मैं बताया था आपको कि जब भी कोई भिन्न होगा और उसको प्रतिशत में बदलना होगा तो हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, यही करते हैं ना। तो क्या करेंगे, 13/25 को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता तो 100 से भागा देते हैं,
जैसे 7% लिखा होता है तो हम कहते हैं 7/100। अब 7/100 को प्रतिशत में लिखना होगा तो क्या कर देंगे हम, 100 से गुना करेंगे, तो ये 100 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 7%। ठीक है, तो जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। 25 चौका 100, 13 गुने 4 ये कितना हो गया 52। अब इसको हम प्रतिशत में बदल रहे हैं तो 52% लिखेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। ठीक है, दूसरा तरीका से और हम क्या बोल सकते हैं कि मैं आपको बताया था कि प्रतिशत का मतलब कब हम बोलते हैं प्रतिशत, जब उस चीज का 100वां भाग हो, मतलब किसी अंक के नीचे 100 हो तो हम बोल सकते हैं वो अंक और परसेंटेज लिख सकते हैं। जैसे 6% है तो इसको 6/100 लिख सकते हैं ना। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी हम 6/100 देखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6%। तो किसी भी नंबर के नीचे यदि 100 है ऐसे लिखा हुआ तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं 102%। ठीक है, लिख सकते हैं। यस, आप ऐसे ही बनाना चाहो इस तरीके से कि ठीक है सर आप ये बताओ 102/100 को हमको परसेंटेज में बदलना है, तो मैंने तो सीधे लिख दिया कि जैसे ही नीचे 100 है तो उतना ऊपर का लिख के परसेंटेज का साइन दे देंगे। बट नॉर्मल तरीके से देखो तो क्या होता है, भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, ये 100 कट गया तो कितना हो गया 102% हो गया, ये भी है। तो इस मेथड से तो हम ये बना चुके हैं, अब इस मेथड से इसको बनाएंगे तो क्या होगा आई एम सॉरी, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्या होगा 13/25 से 13/25 से। ठीक है, इसको हमको क्या करना है परसेंट में बदलना है। अब यहां पे 100 होता नीचे 25 के 100 तो हम लिख देते 13%, तो इसको हम किसी तरह से 100 कर दें तो हम परसेंटेज बदल देंगे। अब देखो 25 है, जनरली हम जब भिन्न होता है तो कोई भी चीज चेंज करना तो हम क्या करते हैं, तो गुना करते हैं तो भाग करते हैं। अब 25 है, अब नीचे 100 लाना है तो क्या करना होगा 4 से गुना कर देंगे तो 100 आ जाएगा। बट हम ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, ऊपर वाला नाराज हो जाएगा कि तुम इसको ज्यादा मान रहे हो, इसकी वैल्यू तो बढ़ा दी 4 से गुना करके। तो हम क्या करते हैं, जब भी भिन्न होगा यदि हम गुना करेंगे तो ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, भागा देंगे तो ऊपर में भी देंगे और नीचे में देंगे। तो यहां पे मुझे 100 लाना है तो 4 से गुना कर दिया ना, ये सही है नहीं है, क्यों, ऊपर वाला गुस्सा हो जाएगा तो हमको क्या करना होगा ऊपर भी 4 से गुना होगा। अब पूछ सकते हो कि क्यों गुना कर रहे हो आप, मैं आपको बता दिया हूं कि 25 को 100 बनाने के लिए, तो मैं फिर बोला कि ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। आप पूछ सकते हो क्यों गुना कर रहे हो ऊपर, तो उसका भी रीजन है। यदि मैं नहीं गुना करूं, मैं केवल ये है 13/25 है, ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर में देखो, थोड़ा इजी वे में देखो। जैसे मान लो 1/2 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, नहीं कटेगा तो 0.5 हो जाएगा ना। 10 मान लो 10 और 2 से कट गया 5। ठीक है, अब मैं कहूं कि 1/2 में नीचे 2 से गुना कर दे रहा हूं और छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 और ये कितना हो जाएगा 0.25। तो जो ओरिजिनल वैल्यू था 1/2 का मतलब 0.5, यदि केवल मैं नीचे गुना किया तो ये तो बदल गया, तो 0.25 आ गया, तो गलत है। हमने जो ओरिजिनल था वही चेंज हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको जब भी 1/2 है नीचे जितना से गुना करेंगे ऊपर से भी उतना ही से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ऊपर 2 और नीचे क्या हो जाएगा 4, फिर से कट जाएगा 2, 1/2 ये आ गया 0.5। तो ये सेम हो गया। तो इसीलिए कि वैल्यू ना बदले, जब भी हम गुना करते हैं नीचे तो ऊपर से भी गुना करते हैं। ठीक है, और वैसे भी एक और तरीका से समझने का, देखो 1/2 है, इसको हम नीचे 2 से गुना किए तो मैं बोलता हूं ऊपर भी 2 से गुना करना होगा क्योंकि वैल्यू ना कटे। अब यहीं पे काट दो, 2 तो कट भी जाएगा, तो 1/2 ही है। तो बेसिकली हमें जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका चीज चेंज नहीं करना, जो ओरिजिनल नंबर उसका वैल्यू चेंज नहीं करना। इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम नीचे गुना करते हैं तो हम ऊपर भी गुना करते हैं। ठीक है, तो हमें यहां पे तो 100 बनाना था, इसलिए नीचे मैंने गुना किया और जितने से नीचे से गुना किया उतना ऊपर भी गुना किया। तो ये क्या हो जाएगा 13 चौका 52 और 25 चौका 100। अब देखो 52/100 आ गया तो इसको हम 52% लिख सकते हैं। यही तो मैं कब से बता रहा हूं कि किसी भी नंबर के यदि हर बोलते हैं ना इसको नीचे वाले को, किसी भी नंबर के यदि नीचे 100 है तो मतलब उतना परसेंट है। ठीक है, तो आप इस दोनों तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब बहुत
बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तो आपको पूरे लाइफ मैथ से डरना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि 25 का 125% कितना होगा। 25 का 125% कितना होगा, ये क्वेश्चन है। निकाल दोगे आप? क्या करते हैं हम, 25 का 125% है तो सिंपल 25 का पूछ रहा है ना, जिसका पूछ रहा है, जिसका निकालने का है उसको हम पहले लिखते हैं 25 का गुना परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट निकालना है 125%, तो 125 लिखेंगे। और मैं बताया हूं 125% का मतलब 125 से बट्टे में क्या जाता है 100, ठीक है। 25 चौका 100, ये कितना हो गया 125 बट्टे में 4, ठीक है। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, सॉरी 4 3 12 और 5 बच गया तो फिर 4 में 1 4, फिर 1 बच गया तो 1 तो जाएगा नहीं तो पॉइंट, फिर 0 आ जाएगा तो 4 दूनी 8, फिर 2 बच गया तो 20, यानी कितना हो गया 31.25। 25 का 125% कितना हो जाएगा आंसर 31.25। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब में कैसे क्वेश्चन आ सकता है यार, हिंदी तो ये निम्न है, निम्न में से कौन 1.01 के समतुल्य है, ठीक है। ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा, पहला ऑप्शन है 101%, दूसरा है 10.1%, तीसरा है 1.01% और चौथा है 10.01%, ठीक है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन 1.01 के समतुल्य, मतलब इनमें से कौन सा सॉल्व करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, उसका वैल्यू आएगा 1.01। तो सॉल्व करके देख लेते हैं ना, इसको सॉल्व करो। क्या है 101% है, मतलब क्या हुआ 101 डिवाइडेड बाई 100, यही हुआ ना। तो 2 0 है तो मतलब 1 या 2 नंबर के बाद डेसिमल आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 1.01। यही तो पूछ रहा था, ये तो पहले ही निकल गया, तो आंसर ये है। बाकी का भी देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं कितना है 10.1%, मतलब क्या हुआ 10.1% है तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100। एक और 0 है तो ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 101 बट्टे में 1000। ये 3 0 है तो 1 2 3 के बाद डेसिमल हो जाएगा, यानी 0.101, ये तो है ही नहीं तो ये नहीं होगा। इसका भी देख लेते हैं 1.01%, ये कितना हो जाएगा 1.01% है तो क्या हो जाएगा 100। ये हटेगा तो 1 0 2 0, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 0 है तो ये कितना हो जाएगा 101 बट्टे में 10,000, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, कितना 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 3 ही है तो क्या करेंगे एक और 0 यहाँ पे लिख देंगे, तो 0101 यहाँ पर डेसिमल, और डेसिमल को अच्छा लगने के लिए पहले भी 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं ये कितना है 10.01%, क्या हो गया 10.01% है तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100। अब ये हटेगा तो 1 0 2 0, तो कितना हो जाएगा 1001 डिवाइडेड बाई 10,000, ठीक है। कितना 0 है 4, 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद डेसिमल 0.1001। तो राइट आंसर क्या है 1.01, जो कि पहले से आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा थर्ड वन, ठीक है। आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आ सकता है 2500 का 20%, एक क्वेश्चन है 2500 का 20% का 20% कितना होगा।
ये हमने लास्ट टाइम भी किया था प्रीवियस क्लास में। एक एक करके चलते हैं। क्या कह रहा है? 2500, 2500 लिख दिया। का मतलब गुना होता है, 20% मतलब 20 परसेंटेज होता है, क्या होता है? डिवाइडेड बाई 100। फिर क्या है? का मतलब गुना, फिर क्या है? 20%, 20 परसेंटेज है तो बट्टे में 100। यही है, सॉल्व करना है। 1020, 1020, 1020, 1020, ऊपर क्या बच गया? 25, यहाँ 25 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे भी 2 बच गया। नीचे क्या बच गया? यहाँ पे 1 और 1, 1 गुने 1, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 1 गुने 1 1, 100 में 1 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, ये सब तो बहुत इजी है। जैसे लैंग्वेज में आता है आप लोग डरने लगते हैं, तो उसे डरना नहीं है, उसको समझना है। जैसे क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है, एक कक्षा में 15 लड़के तथा मतलब और 10 लड़कियां हैं। ठीक है, तो लड़कियों का प्रतिशत निकालें। ठीक है, ये समझ में आया? क्या कह रहा है? एक क्लास है, उसमें 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। ठीक है, तो टोटल कितने बच्चे हैं उसमें? टोटल कितने लड़के हैं? स्टूडेंट हो गए 15 और 10 25। ठीक है, तो टोटल कितने हो गया? कुल छात्र कितने हो गए? 15 प्लस 10 बराबर 25। ठीक है, अब कह रहा है कि लड़कियों का परसेंटेज निकालना। तो जब भी हम परसेंटेज निकालते हम क्या बोलेंगे? यहां पे कितने लड़के लड़कियां हैं? टोटल स्टूडेंट कितने? 25। मैं बोलूंगा इसमें से कितने लड़कियां हैं, तो उसमें से बताओगे ना जो टोटल है, तो कितने परसेंट लड़कियां हैं, तो हम क्या करेंगे? टोटल में से। अब हमको तो पता नहीं है, तो फिर क्या करना है? एक्स को फोन करना है ना। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे माना कुल छात्र का x% लड़कियां हैं। ठीक है, जितने भी टोटल स्टूडेंट है उनका x% लड़कियां हमने मान लिया। यही पूछा था ना कि लड़कियों का परसेंटेज निकाला, तो कुल छात्र का x% लड़कियां। कुल छात्र कितना है? 25। हमने माना है कुल छात्र का x%। का मीन्स गुना, परसेंट मीन्स x, परसेंट मीन्स डिवाइडेड बाई 100। माना कुल छात्र का x% लड़कियां, मतलब ये जो नंबर आएगा वो क्या है? लड़कियों का नंबर है। लड़कियों का नंबर तो हमें पता है यार 10 है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं 10। अब देखिए 25 चौका कितना हो जाएगा? 100। तो ये कितना हो जाएगा? x/4 बराबर 10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? x इसके नीचे कुछ नहीं है तो x गुने 1, और इधर क्या हो जाएगा? 4 गुने 10, यानी x बराबर कितना हो गया? 40। 40 लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा? नहीं, हमने क्या माना है? x% माना है, तो x का वैल्यू 40 है, तो क्या करेंगे? परसेंट में लिखेंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 40%। मतलब आपके क्लास में कितनी लड़कियां हैं? 40% लड़कियां हैं। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या, अब देखिए अब अच्छा क्वेश्चन आएगा। कह रहा है किसी संख्या को 27% घटाकर 73 प्राप्त किया जा सकता है। 27% घटाकर 73 प्राप्त किया जा सकता है, तो वो संख्या बताएं। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कोई नंबर है, ठीक है, कोई XYZ कुछ भी नंबर है,
वो कह रहा है कि उससे यदि नंबर में 27% घटा दो तो क्या बन रहा है, 73 बन रहा है। तो वो संख्या बताएं, वो संख्या बताएं, कौन सी संख्या? आई एम सॉरी, हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, माना वह संख्या x है। जहां भी कुछ पूछता है सबसे ज्यादा मदद कौन करता है यार, x ही करता है, ठीक है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, किसी संख्या को, वही है संख्या x, संख्या को 27% घटाने पे, यानी जो संख्या है हमारा उसका हमें 27% घटाना होगा, ठीक है। तो जो संख्या है उसमें से उसका, जैसे मैं बोलूं, जैसे मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया है, मैं बोलूंगा कि 100 रुपया में से 10 रुपये घटाने पर 90 आता है, तो आता ही है ना। अब मैं इसको बोलूं कि जितना तुम्हारे पास रुपया है उसका 10% घटाने पे कितना आता है। पहले हम ऐसे नॉर्मली देखते हैं, जैसे मान लो आपके पास 100 रुपया है, मुझे नहीं पता है, ठीक है, बट इतना मुझे पता है कि जितना आपके पास रुपया है उसमें से 10% घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 90 रुपया। आपको पता है ना 100 रुपया, मुझे नहीं पता कितना पैसा है। तो माना आपके पास x रुपया है, ठीक है, आपके पास 100 रुपया, आपको पता है, मुझे नहीं पता है, मैं मैथ से बताऊंगा कि आपके पास कितना पैसा है। माना कि आपके पास x रुपया, बस मुझे यह पता है कि आपके पास जो पैसा है उसमें से आप ही के पैसा का 10% घटाने पे 90 आता है, ठीक है। तो ये आप ही का पैसा है x, तो x में क्या घटा रहे हम, आपका पैसा का, आपका पैसा का आपके पैसा का मतलब गुना 10%, 10% कह रहे हैं तो मतलब 10/100, परसेंटेज जब भी होता है तो भागा हो जाता है। आपके पैसा में से आप ही के पैसा का 10% घटाने पे कितना दे रहे हैं, 90। ये मुझे पता है, इससे हमको x निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 0 1 0 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस ऊपर तो x गुने 1, ये x हो जाएगा, नीचे बट्टे में 10 बराबर 90। अब इसके बट्टे में 1 है, लघुत्तम बटा पक्का जोड़ घटाओ तो पढ़ाओ, तो 1 और 10 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 10। 1 से 10 में भागा देंगे तो 10 को फिर x से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10x। फिर 10 में 10 से भागा देंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो x, यानी x बराबर 90। ये कितना हो जाएगा, 10x माइनस x कितना हो जाएगा, 9x बट्टे में 10 बराबर 90। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9x बराबर 90 गुने 10, x बराबर कितना हो जाएगा, 90 गुने 10 बट्टे में ये 9 नीचे आ जाएगा, 9 से कट गया 10, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 गुने 10, x बराबर 100 रुपया। बता दिया ना मैं, देखो मैथ्स कितना हेल्प करता है। पकड़ लिया ना कि आपके पास कितना पैसा था, 100 रुपया था, आपने तो मुझे बताया नहीं था, आपने तो घुमा के बताया था कि मेरे पास कितना, मैं पूछूं आपके पास कितना पैसा, आपने नहीं बताया, बस आपने क्या बताया कि यदि मेरे पैसे में से मेरे ही पैसे का 10% घटा दूं तो 90 रुपया आता है। आपने पहले ही बुझा दिया, बट मुझे मैथ्स आता है तो मैं निकाल दिया, पकड़ लिया, आपके पास 100 रुपया है, ठीक है। वैसे ही हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमें समझना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देखिए, हमें किसी संख्या, कौन सी संख्या है भगवान जाने, हम मान लेंगे वो संख्या x है, ठीक है। अब कह रहा है किसी संख्या को 27% घटाकर, मतलब इस संख्या में से उसी संख्या का 27% घटाना है, तो 27% की बात करो तो 100 घटाने पर कितना आता है, 73, ठीक है, लिख दिया हमने। अब ये कितना हो जाएगा, x बटे 1 माइनस 27x बटे 100 बराबर 73। 1 और 100 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 100, 1 में 100 से भागा दीजिएगा तो 100 बार में, 100 में x से गुना कीजिएगा तो 100x, 100 से 100 में भागा दीजिएगा 1 में 27x से गुना कीजिएगा तो 27x। यदि किसी को बटा पका जोड़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा तो हम नंबर्स में पढ़ा है, वो भी आप देख सकते हैं, 73। अब देखिए 100x में से 27x घट जाएगा, मैं कहता 100 में से 27x घटाओ तो नहीं घटता, मैं बार बार बोला हूं, जोड़ गुना भागा सब अपने बराबरी में होता है। यदि मैं बोलता है यहाँ x नहीं होता, 100 माइनस 27x, तो बोलोगे नहीं होता, एप्पल में से
ऑरेंज घटेगा नहीं घटेगा, बट 4 एप्पल है उसमें से बोलो 2 ऑरेंज निकाल दो तो आप बता सकते हो कि 2 ऑरेंज है। बट मैं बोलूंगा कि आपके पास 4 एप्पल है, 2 ऑरेंज निकाल दिया तो कितना एप्पल बचेगा? आप भी हंसोगे, क्या बकवास है, ऑरेंज और एप्पल एक साथ कैसे? वैसे ही x है, ये भी x है तो हो सकता है। यदि x इसमें नहीं होता, 100 - 27x होता तो हम नहीं निकाल पाते, बट खुदा ना खास्ता हमारे पास दोनों में x है, तो 100x - 27x कितना आ जाएगा? 73x बटे 100 बराबर 73। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। अब तक तो मास्टर होना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। 73 के नीचे कुछ नहीं है तो 73x गुने 1 हो जाएगा बराबर 73 एज इट इज 73, और यहां पे 100 इसके गुने में चला जाएगा। बहुत बढ़िया। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू निकालना है तो x क्या करता है? गुने 1 है यहाँ पे, तो ये 73 ही x रहेगा। फिर 73x गुने 1 ये कितना हो जाएगा? 73x बराबर ये कितना हो जाएगा? 7300। अब x का वैल्यू निकालना तो क्या बोलेगा? x जो भी उसके साथ है भाग जाओ, तो इसके साथ क्या है? 73 है और वो गुने में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 7300 डिवाइडेड बाई 73। 73 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे तो 7300 आएगा 100 बार में, तो x बराबर कितना हो गया? 100। यानी वो नंबर क्या है? वो कौन सा नंबर है जो जिसमें 27% घटाने पे 100 आता है? वो नंबर है क्या? 100। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो बनाया वो आंसर सही है कि नहीं। हमारा आंसर आ गया 100, ठीक है, याद रखना, मैं डिलीट कर रहा हूं इसको, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम इसको वैलिडेट करते हैं कि जो हमने पढ़ा, जो हमने निकाला वो सही है कि नहीं। हमारा आंसर क्या है? 100। अब देखते हैं 100, अब हमें पता तो चलना चाहिए ना कि हमने सही बनाया, तो 100 में से यदि 27% घटाएंगे तो 73 आना चाहिए, यही क्वेश्चन था ना। तो 100 - 100 का 27% ये 73 आना चाहिए। तो देखो लोग 100, ये 100 कट गया तो 100 - 27 ये 73 आ गया। तो यानी हमने जो बनाया था वो सही था, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस आपकी गाइड में होगा, साथ साथ गाइड भी बनाना स्टार्ट कीजिए। जब आप क्लास में आते हैं तो वीडियो देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन हम बनाते हैं वो कीजिए। जब आप घर पे जाते हैं तो प्लीज अपने गाइड के हिसाब से पढ़िए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है। और प्लीज आप सोचिए, पढ़िए, नहीं समझ में आता है बार बार देखिए वीडियो, उससे भी नहीं समझ में आता अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए, उससे भी नहीं समझ आता मुझे कॉल कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।